30 अगस्त रक्षाबंधन और पूर्णिमा दो एक दिन आ रहे हैं। इस दिन हमें क्या वो उपाय करना है जिसके बाद हमारी मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे। वास्तु और शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन तो 30 अगस्त को आ रहा है, लेकिन हम आपको बता दें 31 अगस्त को पूर्णिमा लगने वाला है। क्या हमें ये उपाय पूर्णिमा के दिन करना चाहिए जिसके बाद हमारी मनोकामना पूरी होगी? साथ ही आइए दोस्तों जानते हैं। अब वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे दूर छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। रक्षाबंधन तो भाई बहन का त्योहार माना जाता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा इसी दिन आता है। पूर्णिमा और रक्षाबंधन का ऐसा आना बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये पूर्णिमा बहुत ही खतरनाक नहीं बल्कि बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पूर्णिमा के दिन और रक्षाबंधन दो एक समय आ रहे हैं। इस समय यदि आप करते हैं ये काम, आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही भागेश्वर धाम सरकार का इस बारे में ये कहना है, जो व्यक्ति ये काम करता है पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दिन, भाई बहन का त्योहार भी माना जाता है रक्षाबंधन। साथ ही रक्षाबंधन के दिन ये काम करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा भी इस दिन ही लगने वाला है। जैसे ही पूर्णिमा लगेगा वैसे ही रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हो जाएगा। यानी कि रक्षाबंधन का त्योहार जैसे ही खत्म होगा वैसे ही पूर्णिमा लगने वाला है। जब पूर्णिमा लगेगा उस समय आप लोगों को ये उपाय करना है जिसके बाद आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही सदियों से आपकी मनोकामना नहीं हुई होगी ना, तो भी आपकी मनोकामना बस ये उपाय करने से होगी। अब आइए दोस्तों, वास्तु और शास्त्र के अनुसार भागेश्वर धाम सरकार का इस बारे में क्या कहना है जानते हैं। भागेश्वर धाम सरकार का इस बारे में ये कहना है, जो व्यक्ति रक्षाबंधन पूर्णिमा दिन ये उपाय करता है उसकी मनोकामना पूरी स्वीकार कर ली जाएगी वास्तु और शास्त्र के अनुसार। अब आइए दोस्तों ये जानते हैं कि हमें ये उपाय किस समय करना चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन उस दिन आ रहा है, पूर्णिमा भी उस दिन आ रहा है। ऐसे में आप लोगों को सोच में आ रहा होगा कि हम रक्षाबंधन क्या नहीं करें। भाई बहन का रक्षाबंधन त्योहार बहुत ही पवित्र माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमें अगले दिन पूर्णिमा लगने वाला है। पूर्णिमा लगे उससे पहले ही आपको ये उपाय करना है, या फिर पूर्णिमा खत्म होने से पहले ही उपाय करना है। आपके पास दो ही समय होंगे। इन दो समय में आपको रक्षाबंधन का त्योहार भी निभाना है। उसके बाद आपको पूर्णिमा लगने से पहले ये उपाय करना है। यदि आप करते हैं पूर्णिमा लगने से पहले ये उपाय, तो आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। जब पूर्णिमा शुरू होगा, खत्म ना हो उससे पहले ही आपको ये उपाय करना है। आपके पास सिर्फ दो समय है। इन दो समयों के बीच आप लोगों को एक काम करना है, ये आपकी मनोकामना पूरी कर देगी। रक्षाबंधन तो हम सब भाई बहन का त्योहार मनाते हैं ना, ठीक उसके बाद ही आपको पूर्णिमा लगने वाला है। पूर्णिमा, ये वाला पूर्णिमा इस बार बहुत ही खतरनाक पूर्णिमा आएगा है, क्योंकि ये पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन आया तो बहुत ही शुभ माना जाएगा, लेकिन वहीं ये पूर्णिमा बहुत ही खतरनाक होता जाएगा। धीरे धीरे पूर्णिमा के दिन आपके घर में लड़ाई झगड़ा होना, ऐसी समस्या होती होगी। तब आपको ये उपाय कर देंगे जिसके बाद आपकी मनोकामना पूरी होगी। सिंदूर तो हम सब पवित्र मानते हैं ना, वास्तु शास्त्र के अनुसार महिलाओं की पवित्र चीज़ तो सिंदूर मानी जाती है। जब वो शादी करती है, जब तक वो विधवा नहीं बन जाती, यानी कि जब तक उसे जिंदगी मतलब खत्म नहीं होती, तब तक उसे सिंदूर को अपनाना पड़ता है, क्योंकि सिंदूर उसका एक पवित्र चीज, कीमती चीज होती है। वास्तु और शास्त्र के अनुसार ये उपाय करने वाला व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा और साथ ही रक्षाबंधन है ना, ठीक उसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है, क्योंकि ये दो दिनों में आपको रक्षाबंधन और पूर्णिमा देखने को मिलेगा। साथ ही ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, क्योंकि रक्षाबंधन और पूर्णिमा का एक साथ आना बहुत ही पवित्र माना जाएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा आप लोगों को। वास्तु और शास्त्र के अनुसार ये उपाय करते समय आप लोगों को इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए। आप जब ये उपाय करते हैं उससे पहले आप अपनी बहन को राखी बांध के ही उपाय करना, क्योंकि रक्षाबंधन खत्म हो उसके बाद ही आपको ये उपाय करना है, क्योंकि आप अपनी बहन को राखी बांध के आओ उसके बाद भी ये उपाय कर सकते हैं, या फिर आप लोग जब पूर्णिमा लगेगा तभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आइए दोस्तों, वास्तु और शास्त्र के अनुसार भागेश्वर धाम सरकार तो यही कहना था, लेकिन ये उपाय हमें किस प्रकार से करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, आइए दोस्तों ये जानते हैं। सबसे पहले आप ये उपाय रक्षाबंधन के दिन कर सकते हैं। आप चाहें तो बहन को राखी बांधने के आने के बाद आप लोगों को ये उपाय करना है, क्योंकि ऐसा करने से बहुत ही पवित्र माना जाएगा। साथ ही वास्तु और शास्त्र के अनुसार आपको कोई दोष नहीं होगा। बहन को राखी बांधे तभी उसके बाद ये उपाय करना, क्योंकि बहन को यदि आप राखी नहीं बांधेंगे उससे पहले करेंगे तो आप अपनी बहन के घर नकारात्मक ले जाएंगे। इसलिए बहन को राखी बांध के आने के बाद ही ये उपाय करना, आपकी मनोकामना भी स्वीकार होगी, क्योंकि बहन माँ लक्ष्मी का रूप होती है, वो आपको आशीर्वाद भी देंगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार उनका आशीर्वाद भी आपके साथ होगा, जिसके बाद आपकी मनोकामना पूरी होगी ये उपाय करने के बाद। रक्षाबंधन बहुत ही पवित्र चीज मानी जाती है, भाई बहन का त्योहार भी माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं इस उपाय के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करना है। आपको ये उपाय शाम के 6 बजे या 7 बजे आप इस उपाय को कर सकते हैं, यानी कि शाम के 6 या 7:30 बजे के बीच भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही इस उपाय करने का आपको ज़्यादा कुछ खर्च नहीं पड़ना पड़ेगा। साथ ही महिलाओं का सिंदूर होता है, बहुत ही पवित्र सिंदूर माना जाता है। आपके घर में सिंदूर नहीं है तो आप लोग बाजार से ज़रूर ला लीजिएगा। अब बाजार से जब सिंदूर लाने जाएंगे तो आप महिलाओं के हाथ से सिंदूर ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि महिलाओं के हाथ से सिंदूर लेना बहुत ही पवित्र माना जाता है। यदि आप पुरुष के हाथ से भी सिंदूर ला सकते हैं या तो महिलाओं के हाथ से भी सिंदूर ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके घर में ही सिंदूर है
जो हम अक्सर मंदिर में पूजा करने के लिए सिंदूर लगाते हैं वही सिंदूर है, तो आप अपनी बहन के हाथ से या फिर अपनी माँ के हाथ से, किसी के भी हाथ से सिंदूर लीजिएगा। औरत के हाथ से सिंदूर लेना बहुत ही पवित्र माना जाता है। उसके बाद थोड़ा सिंदूर लेकर आप उस सिंदूर को एक पेपर में बांध के थोड़ी देर के लिए बाजू में रखिएगा। उसके बाद इस उपाय को शाम के 6 बजे शुरू करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कांच की गिलास लेना है। अक्सर सिंदूर तो हम पवित्र मानते ही हैं, सिंदूर को थोड़ी देर के लिए बाजू में छोड़ना है। यदि आप ये उपाय 6 बजे कर रही हैं तो आपको सुबह में 12:30 बजे या फिर शाम के 3 बजे सिंदूर लेकर थोड़ी देर के लिए इसे मंदिर में रख देना है। उसके बाद आप लोगों को एक कांच की गिलास, अक्सर हमें कहीं भी मिल जाती है, आप 10 या 20 रुपए रखेंगे तो आपको कांच की गिलास मिल जाएगी। इस उपाय के लिए कांच की गिलास का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, जिससे जल्दी मनोकामना होती है। कांच की गिलास लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, पूर्णिमा लग जाएगा। पूर्णिमा शाम के 6:30 या 7 बजे लगेगा, 31 यानी कि 31 अगस्त को लगेगा। तो आप लोग 30 के दिन यानी कि 30 अगस्त के दिन आप लोगों को ये उपाय करना है। उसके लिए आपको एक कांच की गिलास ले लेना है, उसमें थोड़ा अच्छा सा यानी कि शुद्ध पानी डालना है, जो अक्सर घर में पीते हैं, जिसके लिए हम शुद्ध पानी, झूठा ना किया हो, या फिर शुद्ध पानी या शुद्ध गंगा जल भी आप इसमें डाल सकते हैं। गिलास के भर गंगा जल डालने के बाद आपके पास जो सिंदूर है ना, उस सिंदूर को एक चम्मच सिंदूर से आप उसमें आपकी मनोकामना समझते हुए, यानी कि आपको जो समस्या है व्यापार में या फिर धन की कमी हो या फिर बच्चे सताना हो, जिस घर में आप रहते हैं उस घर को खरीदना चाहते हो, समस्या के लिए आप सिंदूर को एक चम्मच लेके समझ में मन में उस पानी में सिंदूर का चम्मच को आप लोग अच्छे से मिक्स करना है। जिसके बाद पानी लाल हो जाएगा। उस पानी को लाल होने के बाद 1 या 2 बार हिलाकर उसको पानी को अच्छे से शेक कर चमचे से अच्छे से उस पानी को हिलाने के बाद आप घर के किसी कोने में रखिएगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार से देखा जाए तो आपको ये पूर्णिमा लगने के सूरज के ठीक रखना है, लेकिन पूर्णिमा इस दिन, जिस दिन पूर्णिमा है आप उस दिन भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये गिलास का पानी घर के किसी कोने में भी रख सकते हैं यदि आप चाहते हैं। तो हम लोग शाम 7:30 या 6 बजे सूरज होता है, जो सूर्य माँ यानी कि सूर्य माँ डूबती हैं, जिस तरफ आप लोग सूर्यदेव डूबते हैं उस तरफ आप लोगों को क्या करना है, एक गिलास कुमकुम का पानी आप लोग, जैसे हमने बोला भी इस तरह करके आप लोग शाम के 7:30 बजे भी सूरज आसमान में होता ही है, यानी कि उसे हम रात का सूरज भी बोलते हैं। जो रात में सूरज आता है 7:30 बजे, आप उसके ठीक उस यानी कि आकर आपके घर के रसोड़े घर में सूरज डायरेक्ट दिखता है तो उसके सीधा रखना है कुमकुम के पानी को। यदि नहीं दिखता तो कोई बात नहीं, घर के किसी कोने में भी आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सूरज के ठीक यानी कि रात का जो सूरज आएगा यानी कि चंद्रमा रात के जो आएंगे पूर्णिमा के दिन लगेगा तो उस दिन भी आप ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग सूर्य माँ के ठीक रखिएगा, शाम के 7:30 बजे आता ही है तो आप ऐसा नहीं कि उसके ठीक रखिएगा, ज़रूरी नहीं है, आप घर के किसी कोने में भी रख सकते हैं। घर के किसी कोने आपको रात के 8 बजे तक ही रखना है। आपके पास अगर हो समय है तो ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। उसके बाद इस कुमकुम के पानी को जहाँ पे ज़्यादातर लोग चलते नहीं हो, खुंदलते नहीं हो, जहाँ पे थूकते ना हो, या फिर आप ऐसी जगह डालें जहाँ पे लोग ज़्यादा चलते ना हो, छाड़ों में डाल सकते हैं, आप अपने घर के दीवार पे भी इसे पानी को डाल सकते हैं। अक्सर ऐसी जगह डालें जहाँ पे लोग ज़्यादातर खुंदलते और चलते ना हो, क्योंकि रास्ते में डालना अशुभ माना जाता है, क्योंकि सिंदूर तो महिलाओं की चीज़ है। सिंदूर को अपशगुन का कहना यही बहुत बड़ा पवित्र माना जाता है, इसलिए अपशगुन के लिए आप लोग रास्ते में बिल्कुल भी ना डालें। इसलिए आप कहीं साइड में डालिएगा, रोड पे जहाँ पे ज़्यादा लोग ना चलते हों। उसके बाद आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना।